की पूछताछ हुई है सर। दिल्ली जल बोर्ड जो घोटाला है उसमें पहले तो आपको ये बताओ किसने कहा घोटाला है जी। आपको अपने आरोप किसने कहा है, किसने आरोप लगाया? एक एफआईआर दर्ज की गई थी सुनिए की तरफ से, उसी तो मैं आपको बता देना चाहता की हूँ तरफ से बुलाया गया। जी जी जी। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार को काम तो कुछ कर नहीं रही, उनसे काम कुछ हो भी नहीं रहा, अपना काम तो कर नहीं रहे। अरे तुम्हारी जनता ने चुन दिया, 4-5 महीने हो गए, अपना काम करो। तुम ये दिखाना चाहते हो आज के सत्येंद्र जैन को बुला लिया, आज मनीष सिसोदिया को बुला लिया, आज इसको फिर से बुला लिया, आज उसको फिर से बुला लिया। अरे भाई तुम्हें जनता ने चुन दिया है, काम करो। काम कोई काम नहीं कर रहे। दिल्ली में बारिश हो रही है, गड्ढे भरे पड़े हैं, गड्ढे हो गए, पानी भरा पड़ा है, स्कूलों के अंदर फीस बढ़ रही है, बिजली आ नहीं रही है। अरे यार तुम्हें काम के लिए करो ना। मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। अरे इसी ईडी ने मुझे अरेस्ट किया था 30 मई को, उसके कई महीने बाद जो टेंडर उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। अरे हद हो गई यार, जब मेरे को तुमने अरेस्ट किया और मुझसे पूछताछ कर रहे हो कि ये टेंडर हुए। नहीं जी, आप पहले आप थे मंत्री जी, पता हो इसके बारे में, तो उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। इन्हीं की फाइलों से मुझे पता लगा कि मेरे को जाने के बाद ऐसी याद थोड़ा रहता है कि कब क्या हुआ। फाइलों में दिखा दिया जिन्होंने, तो फाइल में ही पता लगा कि मेरे तो जेल जाने के 4-5 महीने के बाद टेंडर हुए हैं, वो उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तो मैं अब फिर से कहना चाहूंगा, बीजेपी को काम करना चाहिए, दिल्ली की सरकार को काम करना चाहिए। इस तरह से सिर्फ इस तरह की राजनीति में पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर इसी राजनीति में घुसे रहेंगे तो जनता ने जिसने चुना है वो देखेगी बाद में कि काम के लिए चुना है। सिर्फ इस तरह के आरोप लगाने के लिए, सत्येंद्र जैन को बुलाने के लिए, मनीष सिसोदिया को बुलाने के लिए नहीं चुना है। धन्यवाद। लेकिन सर, जिस तरीके से शीश महल को लेकर आरोप लगाया गया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आज एक शीश महल का उद्घाटन भी किया शालीमार बाग में, जो शीश महल पुराना, वहाँ पर सीएम ने कहा कि एक शीश महल वो है, एक शीश महल ये है, जहाँ पर करोड़ों रुपए एक मुख्यमंत्री ने खर्च किए थे। देखो अब आपको मैं बताऊं, जो मैं जवाब दूंगा आप दिखाओगे नहीं, तो दीजिए ना जवाब। दिखाओगे नहीं ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो आप दीजिए ना। चलो सुन लीजिए, किसने कह दिया शीश महल है? आपने देखा है? क्यों नहीं पब्लिक के लिए खोल देते? देखा हो जाके। और साथ में ऐसा करना कि भाई साहब किसी एक मंत्री का खोल देना। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, वो तो खैर चलो प्रधानमंत्री है देश के, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर का खोल दो देश में। अरे जो बिल्डिंग बनी 90 साल के बाद तोड़ के दोबारा बनाया, अरे 90 साल के तोड़ के दोबारा बनाया तो उसमें क्या दिक्कत है? अब अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं क्या वहां पे? पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? अब तो कहने को मैं कहता हूँ ईडी ने शीश महल बना लिया अपना इतना बड़ा, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है क्या? जनता की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, जिसको रहना वहां रहेगा। पर सरकार की प्रॉपर्टी बनी थी ना, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। और इस तरह का ये कहना कि भाई इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई, पर्सनल प्रॉपर्टी तो छोड़ दी थी उन्होंने, तो पहले ही छोड़ दी थी, इलेक्शन से कितने महीने पहले छोड़ दी थी, उनको क्या जरूरत थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को बार बार उठाने का कोई फायदा नहीं है। असली मुद्दा है काम का, काम को उठाइएगा। अगर काम करोगे तो जनता याद रखेगी, वरना जनता जिस जनता ने चुना है ना इनको, उस जनता को उतारना भी आता है। सर, कोई फिर से कोई सम्मन दिया गया है, अगली कोई तारीख पे बुलाया गया है? देखो मैंने आपको बता तो दिया कि भाई साहब मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे इसी ईडी ने अरेस्ट किया था 30 मई 2022 को। उसके बाद जो टेंडर अलॉट हुए उन पे पूछताछ कर रहे हैं। सर, लगभग 2000 रुपए का घोटाला बता रहे हैं, 2000 करोड़ का। किसमें? इस मामले में जिससे ज्यादा पूछताछ हुई है जल बोर्ड के एसटीपी प्लांट को लेकर। मुझसे तो नहीं पूछा किसी ने 2000 करोड़ का, एक भी अमाउंट के पैसे के बारे में नहीं पूछा।